ओम। अकेले हैं तो क्या गम है, जब शिवा तेरा साथ तो हम एक हैं। सवाल ये पूछा गया कि साधु सन्यासी अकेले में क्यों प्रार्थना करते हैं। वो संसार की भीड़ में ऐसे क्यों नहीं करते। तो समझे से सबसे पहले समझिए, प्रार्थना सारे ही धर्मों में, कल्चर में करी जाती है। बात अलग है कि सबके अपने अपने जो हैं वो बना रखे हैं। कोई कहता है मैं माता की करता हूँ चौकी, कोई कहता है मैं दूसरे धर्म का। और अगर बाइबल की बात करें तो यीशु ने बहुत अच्छे से कहा, लोग आते तो हैं मेरे यहाँ, अच्छी सी टाई वाई होती है, कपड़े अप टू डेट होते हैं, प्रेस होते हैं, काले जूते चमकते हुए होते हैं। ये वो इतवार का दिन है जिस दिन सब लोगों को बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है फिर वहाँ भी जाना होता खाने पीने। लेकिन उनके जो है ना, केवल होठ और पैर आते हैं, उनके अंदर भावना नहीं होती है, उनके अंदर जो है दिल नहीं होता। हार्टलेस सोललेस आते हैं। अगर बात करें तो वैसा ही मैथ्यू में लिखा गया, जो दूसरी और पुस्तक है, उसमें कहा कि ऐसी इन प्रार्थनाओं का क्या है, मैं कैसे सुनूंगा। या तो तुम बहुत चिल्लाते हो या उसमें हृदय नहीं है। अगर आज हम देखें तो आप चारों तरफ देखते हो, आजकल जो एक ट्रेडिशन चल गया एआई के एरा में, स्क्रीनें हैं बड़ी बड़ी, बड़े बड़े लाउड स्पीकर होते हैं, चारों तरफ चल होते हैं, आइए सुबह सुबह आरती देखिए, आरती करिए। तो ये सारे जो सर्कस हैं, नौटंकियां हैं, इसका परमात्मा से कुछ लेना देना है नहीं। इसलिए क्लियरली जो है धार्मिक किताबों में लिखा गया, और गीता में कृष्ण कहते हैं, तू मुझे प्रेम से सिर्फ एक पत्ता तो दे दे, वो पत्ता वो जो तूने खुद एक पेड़ लगाया हो। बट अब तुम लोग तो कुछ लगाते नहीं हो ना। बाजार में जाओगे, बाबूजी हो, गाड़ी से उतरोगे, अच्छा क्या हुआ, नौकरी वो फूल लाता है। तो जो पुराना समय था, वहाँ पे चाहे राजा होता था चाहे रानी, जो अनुष्ठान करे आते थे, वो अपने उद्यान से एक एक फूल खुद चुग के लाते थे। ये इसलिए नहीं है कि वो फूल जो है उसने उठाया, वो अपना प्रेम दिखाता था भक्ति में। आज क्या हो गया है, चारों तरफ बड़ी स्क्रीन है, शोर मचता है, लाउड स्पीकर है, कोशिश होती है कौन कितना करे, कहीं देर ना हो जाए, देर ना। चिल्लाना क्यों। शिव कहता है मैं बहरा हूं क्या। जीसस कहते हैं आई कैंट हियर यू इवन यू डोंट टॉक। कभी एक माँ को देखा है, बच्चा जब बोल नहीं पाता वो उसे सुनती नहीं है क्या। वो सुन लेती है, क्योंकि वो इससे इंटरकनेक्टेड है। जैसे पूरा शरीर है, ये उंगली आपसे बोलती है, फिर भी आप समझ जाते हो ना कि उंगली के अंदर कोई बेचैनी है। सेम पैरों में है। अबे जब इतनी समझ है तो फिर मूर्ख क्यों होगी, ये क्यों नहीं समझ में आता। परमात्मा तो वो है जिसने ब्रह्मांड को बनाया। तो इसलिए जो भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, वो इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि उसमें तुम्हारी आत्मा ही नहीं है। खुद से पूछो, लोगों के सामने दिखाते हैं ऐसे हो रही है, फोटो खिंच रही है, सोशल मीडिया पे आवाज इन टेम्पल टुडे प्रेयर विद। अभी का क्लासिक एग्जाम्पल है, शाही स्नान कहीं हो रहा था, देखा चार लोग नहला रहे हैं, वो बैठा के वो करा रहे हैं। अब बात करते हैं साधु सन्यासी की, वो अकेला क्यों रहता है और क्यों प्रेयर करता। पहली बात तो ये, निष्कर्म जिसकी बात कृष्ण करते हैं, उसमें आप किसी का भी कोई एहसान नहीं लेंगे। जब भी कोई प्रार्थना करी जाएगी, अब वो करेंगे जो स्वयं से कर सकते हैं। स्वयं को जानने से पहले स्वयं के कार्य करिए। इसलिए ग्रुप में खड़े होकर वो फोटो पे अच्छी लगती है, खूब लाइक आएंगे, खूब जो है फंड रेजिंग होगी, ठीक है, खूब जो संग बन जाएंगे। लेकिन जो सच्चे साधु सन्यासी हैं, वो परमात्मा से तभी बात कर सकता है जब वो अकेले में हो। ये जो सर्कस चलाते हैं, दरबार चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, इनका कुछ ये वैसी ही है। ऐसे समझो कि आजकल फैशन चल गया है ना, मास्क लगा के बन जाते हैं किसी भी उसका, सेलिब्रिटी का, ये कहना नर मादा में कोई फ़र्क नहीं। तो वैसे ही ये सिनेरियो हैं। तो जब आप सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, अपना आँख ऐसे बंद करके, अब आपको पता है मैंने कुछ ही नहीं बोला, फिर भी बोल दिया। सिर्फ इतना कहा, हे शिव,
अपने इन बच्चों के गुनाह माफ़ करना जो इनसे गलती से हो गए हों और इन पे अपनी कृपा बनाए रखना। ओम।